ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, ये वो तूफान था जो रूह को हिला देता था, ये वो दरिया था जो सरहदों को तोड़ देता था, ये वो नाम था जिसने कव्वाली को दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। ये नाम था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिसने कव्वाली को दुनिया में अमर कर दिया, जिसने कव्वाली को नया रंग दिया, जिसने कव्वाली को नई पहचान दी। 13 अक्टूबर सन 1948 लालपुर के एक ऐसे घर में गोरा चिट्टा बच्चा पैदा होता है जहाँ कव्वाली सिर्फ एक फन नहीं बल्कि इबादत होती है। बाप उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, जिसने बड़े सगीर की क्लासिकल मौसीकी को नस्ल दर नस्ल संभाला। यह घराना कव्वाली की छत के नीचे पनाह लेता, सुरों के बिस्तर पर सोता तो ताल की लोरी से जागता। मगर दिलचस्प बात यह है कि बचपन में नुसरत कव्वाल नहीं बनना चाहते थे, बल्कि बचपन में नुसरत की आवाज़ बहुत बारीक थी और नुसरत गाने की कोशिश किया भी करते तो हर कोई उनका मजाक उड़ाया करता था और ये कहता नजर आता था, तुम तो गा ही नहीं सकते, तुम्हारी आवाज़ इतनी बारीक है, तुम कभी कव्वाल ही नहीं बन सकते। और तो और वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब भी ये नहीं चाहते थे कि नुसरत कव्वाल बने, वो चाहते थे उनका बेटा डॉक्टर बने। शायद उनको ये बात मालूम थी कि उनके बेटे की आवाज़ ऐसी नहीं है कि वो कव्वाल बन सके, मगर किसी को क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। किस्मत नुसरत को डॉक्टर नहीं, हाथ में माइक घुमाना चाहती है। और फिर नुसरत ने वो वक्त देखा जब नुसरत अपने बाप से भी बड़े कव्वाल बन गए, जब पूरी दुनिया में सिर्फ नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुना जाता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नुसरत का बचपन में हर कोई मोटा जिस्म और पतली आवाज़ होने के मजाक बनाया करता था और नुसरत रोज़ सोने से पहले खुदा से शिकवा करता कि या अल्लाह तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। एक रात नुसरत यही शिकवा खुदा से करके सोया और फिर नुसरत ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब जिसने नुसरत की ज़िंदगी बदल दी। सुबह जब घर वाले नुसरत को उठाने आए तो ये मंजर देखा कि वो नींद में गुनगुना रहा है। दर हकीकत नुसरत एक ख्वाब देख रहा था, वो ख्वाब जिसमें नुसरत अजमेर शरीफ के दर पे कव्वाली पढ़ा है। घर वालों ने आवाज़ दी, पेजी उठो, तुम क्या घंटे से गुनगुना रहे हो। और फिर नुसरत ने वो मंजर पेश किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो लड़का जो अपने घर की गली से कभी बाहर नहीं निकला, 600 किलोमीटर दूर अजमेर शरीफ का सारा हूबहू मंजर पेश किया। चचा मुबारक अली खान साहब भी पास खड़े थे। जब उनको उसने ये मंजर सुनाया तो वो हैरान रह गए। नुसरत ने अजमेर शरीफ का कोना कोना बयान किया और ये वो ख्वाब था जिसने नुसरत की ज़िंदगी बदल दी। ये वो ख्वाब था जिसने नुसरत को नुसरत फ़तेह अली ख़ान बना दिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उसके घर वालों ने उसको पेजी करके बुलाया था। जी हाँ, नुसरत के घर वालों ने उसका नाम परवेज़ रखा था, मगर फ़तेह अली ख़ान के ख़ानदान का ताल्लुक सूफ़ी बुजुर्गों के साथ बहुत गहरा था। एक दफ़ा सूफ़ी बुजुर्ग फ़तेह अली ख़ान के घर आए और फ़तेह अली ख़ान ने उस बुजुर्ग के सामने नुसरत को परवेज़ करके बुलाया। परवेज़ सुन के सूफ़ी बुजुर्ग चौंक उठे और बोला, इसका फ़ौरन से नाम बदलो। फिर फ़तेह अली ख़ान साहब ने कहा, आप ही कोई नाम रख दें, और फिर उसका नाम रखा नुसरत फ़तेह अली ख़ान। का खत जो था, ईरान के बादशाह का नाम था परवेज जी, उसने खत पढ़ दिया था जी, तो आप इसका नाम फ़ौरन, फिर उन्होंने कहा कि आप ही नाम तजवीज़ करें। फिर उन्होंने फिर मुराकबे में गए वो काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम नुसरत अली रखा। बचपन में हर कोई नुसरत के मोटापे और उसकी पतली आवाज़ का मजाक उड़ाता रहता, मगर वो कहते हैं ना, इसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। नुसरत के साथ कुछ इसी तरह हुआ।
और नुसरत की किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। कलकत्ता से पंडित दीनानाथ पाकिस्तान आए हुए थे, मगर उनका दिल बड़ा ख़राब हुआ। उनको एक भी अच्छा तबला बजाने वाला नहीं मिला। उन्होंने फ़तेह अली खान साहब से बोला कि यार कोई तबला बजाने वाला है। फ़तेह अली खान साहब ये बात जानते थे कि उनका बेटा तबला और हारमोनियम अच्छा बजा लेता है। उन्होंने उनको नुसरत का बताया तो आगे से कहने लगे, अरे ये मोटू तबला बजाएगा। उस टाइम नुसरत मैट्रिक में थे और फिर नुसरत ने पहली दफ़ा स्टेज शेयर किया पंडित दीनानाथ के। जब नुसरत की उंगलियों ने तबला बजाया तो एक सेहत तारी हो गया। दीनानाथ साहब गाते रहे और नुसरत बजाता गया, यहाँ तक कि दीनानाथ साहब बस कर गए, मगर नुसरत नहीं रुका। दीनानाथ साहब ने फ़तेह अली खान साहब से कहा, अरे मैं हार गया, मेरा मोटू जीत गया। और ये नुसरत की पहली कामयाबी थी। नुसरत का जुनून देखे फ़तेह अली खान साहब ये समझ गए कि बेटा चीख फाड़ करने वाला डॉक्टर तो नहीं बन सकता, और फिर उन्होंने नुसरत को गाने की इजाज़त दे दी। मगर नुसरत को क्या मालूम था कि उसका और उसके बाप का साथ बस चंद दिनों का रह गया है, और नुसरत के घर पे वो क़यामत टूटी जिसका नुसरत ने कभी नहीं सोचा था। और फिर फ़तेह अली खान साहब का बुलावा आ गया। दोनों भाइयों फ़तेह अली खान और मुबारक अली खान की जोड़ी टूट गई। तो वालिद ख़ानदान में 2-3 बरसें नहीं बल्कि पिछले 600 बरसें थी, और लोग यफ़ा उड़ाने लग गए थे। कवाली नाम था जिसका, गई फ़तेह अली खान के घर से, मगर तब कभी किसी ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि नुसरत फ़तेह अली खान एक दिन अपने बाप की जगह लेंगे। एक दिन नुसरत फ़तेह अली खान कवाली पे राज करेगा, और यहाँ से शुरू होता है नुसरत फ़तेह अली खान का असल सफ़र। हर कोई ये कहता कि जो बंदा अपना जिस्म नहीं संभाल सका वो बाप की विरासत को कैसे संभालेगा। वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद कि एक दरगाह है अजमेर शरीफ, वहाँ से एक ख़त आया कि हमने फ़तेह अली खान का जानशीन मांगा है, तो वो हमारी दुआ कबूल हो गई। तो उसके बाद, और आप यकीन करें मेरे वालिद साहब के इंतकाल के और 40वें के दरमियान आप कितना अरसा होगा, मेरी पहली ज़िंदगी की परफॉर्मेंस वो मेरे वालिद साहब के 40वें पे थी। मगर नुसरत ने ठान ली थी कि उन्होंने बाप का नाम आगे लेकर चलना है। उन्होंने कवाली की रवायत को आगे बढ़ाना है। फिर 10-10 घंटे नुसरत कमरा बंद करके हारमोनियम बजाते रहते, नई नई कंपोजिशंस बनाते रहते, और नुसरत ने सिर्फ एक बात रखी थी ज़हन में कि मैंने अपने बाप की जगह लेनी है। नुसरत के जिस ख्वाब का जिक्र हमने शुरू में किया था, अब वो नुसरत का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। नुसरत जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो नुसरत ने वो मंजर देखा, हूबहू वो मंजर जो नुसरत ने ख्वाब में देखा था, जो आज से कई बरस पहले एक छोटे बच्चे ने मंजर ख्वाब में देखा था। आज वो मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था। और फिर नुसरत की कवाली के सैर में सिर्फ नुसरत का ख़ानदान नहीं बल्कि पूरी कवाली की बरादरी आ चुकी थी। और फिर नुसरत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नुसरत फ़तेह अली खान ये ठान चुके थे कि उन्होंने अपने बाप का नाम आगे बढ़ाना है, विरासत में मिली कवाली को एक नए मुकाम पर लेकर जाना है। नुसरत की आवाज़ बहुत बेहतरीन थी, और उनका अलमिया ये था कि वो इतने बड़े बाप के बेटे थे, वो चाहे जितना भी अच्छा गा लें, लोग यही कहते थे इसमें उस्ताद फ़तेह अली खान वाली बात नहीं। मगर नुसरत लगे रहे। नुसरत अपने आप को मनवाने के लिए हर मेहनत करते रहे। और फिर नुसरत ने वो दिन भी देखा जब दुनिया ये मान गई थी कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान वाकई उस्ताद फ़तेह अली खान से ज़्यादा बड़ा कवाल है। अयूब दौर में जब महकमे औकाफ बनाया गया तो तमाम निज़ामुल कंट्रोल उसके अंदर आ गया, और यूँ समझ लीजिए कि गले की चाबी अब हुकूमत के पास थी। पाक पतन में बाबा फरीद के मिजाज से तो आप सब वाकिफ़ हैं। उसका कंट्रोल जब औकाफ के अंदर आया तो सिर्फ फ़तेह अली खान साहब ने उसकी हमायत की, मगर उसके मुतवली दीवान साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने फ़तेह अली खान को वहाँ पे कवाली पढ़ने से रोक दिया। मगर नुसरत फ़तेह अली खान का रूज और उसकी आवाज़ देखकर दीवान साहब नुसरत के दीवाने हो गए, और फिर उन्होंने ख़ुद नुसरत को वहाँ पे कवाली पढ़ने के लिए बुलाया, और नुसरत पहली दफ़ा पाक पतन कवाली पढ़ने के लिए गए। नुसरत जब कवाली पढ़ने पाक पतन गए तो उनको आखिरी नंबर दिया गया। उससे पहले साबरी ब्रदर परफॉर्म कर रहे थे, जिनका शजरा कान सैन से मिलता है। वो साबरी ब्रदर जो उस टाइम कवाली पर हुकूमत कर रहे थे, जिनकी कवाली ताजदार हरम पाकिस्तान का कौमी तराना बन चुकी थी।
जिसको वाक़ई वसलम नए तरीके से पढ़ के नई जनरेशन के अंदर डाल रहे हैं। साबरी ब्रदर्स जब परफॉर्म करके हटे तो ऑडिटोरियम खाली हो चुका था, सब लोग सोने जा चुके थे, चंद लोग बाकी थे। मगर नुसरत ने इस बात की फिक्र नहीं की। नुसरत स्टेज पे आया और नुसरत ने कवाली पढ़ना शुरू की। नुसरत गाता गया, लोग झूमते गए और देखते ही देखते ऑडिटोरियम भर गया। नुसरत सुबह तक वहाँ पर परफॉर्म करता रहा और लोग नुसरत की आवाज़ पर झूमते रहे और उस दिन नुसरत ने बाकायदा अपना इलाज कर दिया था। कवाली एक आरफाना कलाम है, इसके मौजूद हैं अमीर खुसरो। 1970 में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने अमीर खुसरो की याद में कवाली नाइट रखी। इसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े कवालों को बुलाया और नुसरत को भी मदऊ किया गया। इस वक्त को यहाँ भी आखिरी मौका मिला। मगर नुसरत जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उनको पता लगा कि अमीर खुसरो की जो कवाली वो तैयार करके आए हैं वो कोई और पढ़ने जा रहा है। बस यूँ समझ लीजिए आपका पर्चा है तो जितने सवाल आप याद करके गए हैं उनमें से एक भी सवाल नहीं आया। और फिर नुसरत ने अमीर खुसरो का एक गुमनाम कलाम उठाया, वहाँ पर बैठे बैठे उस पर धुन बनाई और नुसरत स्टेज पर परफॉर्म करने लगे। नुसरत के गाने की देर थी कि पूरा ऑडिटोरियम झूम उठा। मैं तो पिया से नैना लगाया रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो तमाम वज़ीर और मशीर स्टेज पर आके नुसरत के साथ तालियां बजाने लगे। अभी तो हल्का हल्का सुरूर की बारी भी रहती थी और इस टाइम फिक्र की बारी थी साबरी ब्रदर्स की। और फिर नुसरत ने वो कलाम पढ़ा जो कलाम नुसरत को यूरोप ले गया। नुसरत के कलाम पढ़ने की देर थी, पूरा ऑडिटोरियम झूम उठा। नुसरत पढ़ता गया, ऑडिटोरियम झूमता रहा। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि कवाली का कभी मगरिबी इलाज के साथ भी मिलाप होगा। मगर नुसरत किसी भी एक्सपेरिमेंट से डरते नहीं थे और नुसरत खुद ये कहते थे कि मगरिब के जदीद इंस्ट्रूमेंट से मैं नहीं डरता। और फिर हमने वो मंजर देखा जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा था। बर्मिंघम का ओलंपिक स्टार और नुसरत फतेह अली खान का ऐसा मिलाप हुआ कि कभी जुदा नहीं हो सके। और यही वजह थी कि वहाँ के लड़के लड़कियाँ उस म्यूज़िक पे ऐसा नाचे कि बस वो नाचते चले गए, नुसरत बजाते चले गए और वो झूमते चले गए। नुसरत के कदम बढ़ते चले गए और ये कदम हॉलीवुड जा पहुंचे। हॉलीवुड के म्यूजिशियन पीटर गैब्रियल को एक एक्सपेरिमेंट सूझा। लास्ट टेम्पटेशन ऑफ द क्राइस्ट के लिए एक पैशन नामी साउंड ट्रैक बनाया। पीटर और नुसरत स्टूडियो में बैठे धुन बना रहे थे और ऊपर बालकनी में मौजूद अल शंकर बांसुरी बजा रहे थे। दोनों ने ऐसी धुन बनाई कि वक्त वहीं थम गया। एक हिंदू और एक मुसलमान ने हज़रत ईसा पे बनने वाली फिल्म के लिए साउंड ट्रैक बनाया और ऐसा ट्रैक बनाया कि दुनिया हैरान रह गई। मैं ये कहूँगा कि मगरब की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाला मुझे पीटर गैब्रियल है। 1990 में खान साहब के पास वो गोल्डन टच आ गया था, जिसके बाद अब अफ्रीकी हो या अमरीकी, पंजाबी समझ आती हो या ना समझ आती हो, हर कोई झूम रहा था। नुसरत की उस पंजाबी कवाली पर हर कोई नाच रहा था। पंजाबी के लिए जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन नुसरत फतेह अली खान की है शायद ही किसी और की हो। अगर आप 90s में पले बड़े हैं तो आपने धुआं ड्रामा ज़रूर देखा होगा। उसकी शोहरत में एक बहुत बड़ा हाथ नुसरत फतेह अली खान का भी था। नुसरत फतेह अली खान ने उसके लिए एक धुन और लाप तैयार किया। भला वो कौन सी धुन थी? उस वक्त पाकिस्तान के दो ही बड़े नाम थे, नुसरत फतेह अली खान और इमरान खान।
नुसरत और इमरान का ताल्लुक बहुत पुराना था और गहरा भी था। इमरान जब भी फैसलाबाद मैच खेलने जाते तो नुसरत से लाजमी मिलते। एक दफ़ा तो इमरान नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बेटी की सालगिरह की तकरीब में भी मौजूद थे और ये वो दौर था जब पाकिस्तान टीम में नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवालियाँ बहुत मशहूर थी। 1992 का वर्ल्ड कप तो हम सबको याद है, मगर वो वाहिद वर्ल्ड कप था उसमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के अलावा मौसीकी का भी अमल दखल था। हाँ जी, इमरान खान 1952 के वर्ल्ड कप के दौरान टीम को हर मैच से पहले नुसरत की कवाली सुनाया करते और फिर टीम ग्राउंड में जाके ऐसा परफॉर्म करती कि पीछे मुड़ के ना देखती। वर्ल्ड कप के आगाज़ में टीम ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर लीड में नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने एक फंक्शन से इमरान खान को फ़ोन किया और कहा, मैंने आपको 2 कैसेट्स भेजी हैं और 2 नई कवालियाँ हैं। उसमें एक कवाली थी अल्लाहू और दूसरी थी इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। टेलीफोन पर इमरान भाई से ये बात कही कि मैंने कि हम मैच हार रहे हैं तो ये कौन तो आपके साथ हमें भी बुरा कह रही है कि यार ये इनकी कवालियाँ वगैरह सुनने लगे तो फिर ये मैच हारने लगे। तो वो कहने लगा कि अल्लाह की मेहरबानी से हम जीतेंगे। मैंने कहा हम तो दुआएं कर रहे हैं, पूरी कौम दुआएं कर रही है आपके साथ और ये जीतना जी। वो कह रहे हैं कि हम तो आपकी कवाली से हर वक्त ड्रेसिंग रूम में अल्लाहू अल्लाहू बजती है। टीम का हर खिलाड़ी ये कहता है कि खान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में हर टाइम नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवालियाँ सुनाते रहते थे और कवालियाँ सुन के हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा आता था जिसकी वजह से हम ग्राउंड में बहुत उम्दा परफॉर्म करते थे और फिर पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीत गया। वर्ल्ड कप जीतने में भी खान साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो यही थी कि जो उनकी कवालियाँ थी वो इतनी जज्बा देती थी कि उससे प्लेयरों को भी फ़ायदा हुआ, हमें भी फ़ायदा हुआ। और फिर जब इमरान खान ने शुभ खानम के लिए डोनेशन जमा करना शुरू की तो इमरान खान और नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ताल्लुक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। 1993 और 1994 में नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने 2 बड़े कंसर्ट्स किए और शुभ खानम के लिए करोड़ों रुपए जमा किए। जब नुसरत गाया करते थे तो इमरान खान की दिलचस्पी देखने वाली हुआ करती थी। इमरान खान नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ के बहुत बड़े मदाद थे और नुसरत फ़तेह अली ख़ान से फरमाइश करके कवाली गवाया करते थे, गाया करते थे तो इमरान से सर नीचे झुकाकर जुमा करते थे। जिस नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बाप के कत्ल पर भारत में इनाम था, वहाँ के अमिताभ बच्चन से लेके AR रहमान तक हर कोई नुसरत का मदा था। नुसरत ने बॉलीवुड में भी बहुत बड़े बड़े गाने दिए। उनके बड़े गानों में से आफरीन आफरीन दुनिया का सेरा तो सुहाना लगता है आज भी सुपरहिट गाने सुने जाते हैं। आज भी बॉलीवुड स्टार्स नुसरत के बड़े फैन हैं और नुसरत को अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। नुसरत साहब ने कहा कि यार मुझे उठाओ और लेके चलो बख्शी साहब के। तो बख्शी साहब फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ 7-8 लोग होते थे जो नुसरत साहब को उठा के ले जाते थे। तो जब 8 आदमी वो फर्स्ट फ्लोर तक उठा के ले जा रहे थे ना, बख्शी साहब ने बाहर आके देखा, रो पड़े। मतलब हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था। There are a few songs which there's a qawwali which should come out next, I think. मैं रोज रोज तन्हा, which is based on a Nusrat Qawwali, old Nusrat Qawwali. मगर नुसरत की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में ना नुसरत के पास अपनी सेहत के लिए टाइम था, ना ही फैमिली के लिए, और ये सब चीज़ें नुसरत को आहिस्ता ही आहिस्ता मारती। खान साहब का BP और शुगर दोनों ही ज़्यादा रहने लगे। खान साहब जब कवाली पढ़ने के लिए जाते तो मोटापे की वजह से 10 लोग उनके साथ जाते, जब वापस आते तो 12 लोग हो जाते। ये 2 इजाफी लोग उनको मालिश करके नींद की वादी तक पहुंच जाते। दिन ब दिन खान साहब की सेहत ख़राब होते जा रही थी। खान साहब ने ट्रांसप्लांट के लिए अमेरिका जाना था मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। एक दिन खान साहब घर वापस लौटे तो बेटी को गोद में बिठाकर ये बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारूंगा। बेटी ने जवाब दिया, कितने दिन? खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया था और उस लाइन पे जहाँ नुसरत साहब रोए थे और 1.5 घंटे तक वो लाइन वो गाते रहे, और जब वो लाइन आया और रोने लगे, वो लाइन कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ, बहुत मशहूर गाना है। मैं तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, सन 1997
पाकिस्तान अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहा था और इस साल खान साहब ने पाकिस्तान के लिए कौमी नगमा पढ़ा। ये खान साहब का पहला और आखिरी कौमी नगमा था। 14 अगस्त 1997 टीवी स्क्रीन पर पूरा दिन खान साहब का कौमी नगमा चलता रहा, मगर 2 दिन के बाद खान साहब लंदन के अस्पताल में वफात पा गए। पाकिस्तान की कवाली की सबसे बड़ी आवाज़ अब खामोश हो गई। तेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। 16 अगस्त 1997 नुसरत फ़तेह अली खान सिर्फ 48 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपको बताया था ना, इस ख़ानदान के मर्द ज़्यादा दिन जीते नहीं हैं। खान साहब इस दुनिया से तो चले गए और खान साहब की आवाज़ आज भी ज़िंदा है। खान साहब के सुनने वाले आज भी ज़िंदा हैं। खान साहब दुनिया से तो चले गए, मगर किसी भी फनकार के लिए सबसे एजाज़ की बात ये होती है कि उसके इस दुनिया से चले जाने के बावजूद भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। खान साहब की कवालियाँ मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, हल्का हल्का सू या फिर अल्लाहू, आज भी लोग उसके रीमेक्स बना रहे हैं। आज भी लोग उसको खान साहब की आवाज़ में सुन रहे हैं। आज भी खान साहब के मदाह जिंदा हैं और खान साहब की आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। खान साहब की आवाज़ हर दिल में ज़िंदा है। स्पॉटिफाई पे खान साहब के सुनने वाले 6 मिलियन हैं और अगर यूट्यूब की बात करें तो अरबों लोग खान साहब को आज भी यूट्यूब पे सुनते हैं। खान साहब जो करने आए थे वो करके चले गए। खान साहब जैसे फनकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। नुसरत फ़तेह अली खान जिसने सिर्फ 48 बरसों में पूरी दुनिया की मौसीकी बेराज किया, जिसका नाम मरने के 28 साल के बाद भी जिंदा हो, वो कोई शख्स आम शख्स हो नहीं सकता। नुसरत फ़तेह अली खान के लिए सिर्फ दिल से एक बात निकलती है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान तुझे सलाम। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।